नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेश पुरी। आपको बता दें कि एक महीना आज बीपीएससी री एग्जाम आंदोलन का हो गया और एक महीना बाद नेट आपको बताएं कि देश के बड़े नेताओं में से एक राहुल गांधी आज धरना स्थल पर पहुंचे। बहुत देर समय बिताए, सारे यहाँ के प्रॉब्लम को उन्होंने समझा और उससे पहले भी राहुल गांधी ने कहा कि बिहार जो है वो पेपर लीक का राजधानी बन चुका है। हर एक एग्जाम में पेपर लीक होते हैं। रमांशु सर है, उनसे लंबी चौड़ी बातचीत किया इन्होंने और सारे मामले को बताया। सर, क्या हुआ आज का प्रकरण, इसको लेकर बताते सर। कल शाम को उनकी प्रतिनिधि आई थी और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी कल आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आपका एक डेलीगेशन टीम उनसे पर्सनली मिले व्यक्तिगत रूप से और अपनी चीज़ों को रखे। लेकिन ये कंफर्म हम लोग सुबह ही कर पाएंगे, जो रात में सुबह ही कर पाएंगे। तो रात में हम लोग कन्फर्मेशन मिल गई, तो हम लोगों ने बैठ के आज सुबह सुबह ये पूरा लेटर लिखा माननीय राहुल जी के लिए। ठीक है, देखेंगे आप जो है माननीय राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, ठीक, भारत सरकार। और हमने सारे मुद्दों को आज के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि जो ये आज की 18 दिसंबर के हमने 6 दिसंबर को भी शामिल कर लिया। तो 6 दिसंबर से लेकर और आज 18 जनवरी तक क्या क्या घटनाएं घटी उनको सबको हमने मुद्दों में रखा, जिसमें से 80 से 90 हज़ार बच्चों का जो क्या नाम है फॉर्म नहीं भरा गया था, उस मुद्दे को भी उठा लिया है। और जो 6 दिसंबर से लेकर अब तक जो बच्चे पीटे हैं, जिन पे केस हुआ, वही मुद्दा उठा लिया है। बाकी जो री एग्जाम का मुद्दा तो हम लोग का प्राइमरी मुद्दा है ही है। साथ ही साथ जो पेपर बनने से लेकर और अभी तक जो आंसर की कल शाम तक जो जारी हुआ है, उसको भी हमने शामिल कर लिया है कि उन सारे के सारे मुद्दों का उचित जांच होना चाहिए, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कि साहब ये बीपीएससी की बात नहीं है, 200 एसटीएम 136 डीपीएसपी की बात नहीं है, ये बिहार के आने वाले 35 साल के भविष्य की बात है। पूरे भारत में बिहार के इज्जत की बात है और बीपीएससी पे बच्चों के विश्वास की बात है। तो इसलिए हमने इन मुद्दों को रखा। साथ ही साथ चौथे में जो है, जो सोनू लड़का जो आत्महत्या किया, उसकी भी हम लोगों ने बात रखी है। साथ ही साथ जो एसओपी बना हुआ है, उस एसओपी के पूर्णतः पालन, माननीय उच्च न्यायालय के जो गाइडेंस है उसके पालन की भी हमने इसमें बात कही। तो ये सारे हमने 6 मुद्दे उनके सामने रखे, उसके कारणों को हमने उजागर किया। लेकिन ये सारी बातें राहुल गांधी जी क्या बोले सर, आपका सुनने के बाद ये सब बात? ये बता रहा हूँ कि राहुल गांधी जी चाणक्य होटल में 10 बच्चों से मिले और लगभग 30 मिनट के करीब उन्होंने बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को हम हर जगह उठाएंगे और आपकी जो है जीत को हम लोग सुनिश्चित करेंगे और कानून की लड़ाई भी हम आपसे लड़ेंगे। यानी हो सकता है कि शायद अभी तो कह नहीं सकते, शायद माननीय कपिल सिब्बल जी हम लोग का केस यहाँ लड़ने के लिए पटना। यहाँ पर सर गर्दनी बाग में क्या बात हुई इनसे? गर्दनी बाग में उन्होंने पूछा कि वो सारे मुद्दे तो हम लोग जान गए, कुछ और बातें हो तो आप बताइए। तो हमने कहा कि सर इस जो है पुलिस वालों ने बर्बरतापूर्ण हम लोग को पीटा है, उसके हम लोग पास वीडियो साक्ष्य उपलब्ध है। पुलिस अधिकारियों ने हम लोग को माँ बहन की गालियां दी हैं और पुलिस वालों ने जो है लड़कियों के पेट पे जो है जूते से मार के जो है उनको कहा है, उल्टी सीधी चीज बात बोली, लकड़ी नहीं, डंडा नहीं था उनके पास, तो पेड़ की टहनी तोड़ के उन्होंने मारा है। तो उन्होंने कहा वीडियो है क्या? वो सारे वीडियोस हमने दिखा दिए, एक एक फुटेज हमने दिखा दिया और साथ ही साथ दिखाया कि सर ये लड़की खुशबू है जिसके साथ ये हुआ, ये रितेश है, ये जो सारे के सारे बच्चों को उन्होंने दिखाया कि सर ये बच्चे बैठे हुए हैं। तो उनको लग गया कि हाँ बात पूरी सही है। तो हमने कहा कि सर देखिए एकदम जो है हम लोग जबकि सत्याग्रह कर रहे थे, कानून की निगाह से भी हम लोग कहीं गलत नहीं थे। तो इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि पूरे भारत में एक प्रतिमान स्थापित हो सके, ताकि भविष्य में कोई छात्र अगर इस तरह का सत्याग्रह करे तो उस पर लाठी डंडा ना चले, बल्कि प्रशासनिक लोग जो है सही ढंग से समस्या का समाधान कर सके। क्या लग रहा है अब सर री एग्जाम का मामला सुलझेगा? अब तेजस्वी यादव भी आ गए, प्रशांत किशोर भी आ गए, राहुल गांधी भी इस गर्दनी बाग में, मेरे ख्याल से पहली बार हुआ होगा कि कोई गांधी परिवार का या फिर देश का नेता प्रतिपक्ष जो है वो गर्दनी बाग में किसी आंदोलन में पहुंचा होगा। क्या कहेंगे सर, मांग पूरा होगा कि नहीं होगा? देखिए एक चीज मैं मांग पे आऊंगा अभी, यही पड़ोस में सारे नेता लोग रहते हैं, लेकिन हम लोग की जो है 1 महीने की आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाई और एक व्यक्ति दिल्ली से चला आ रहा। समस्या का समाधान कब कैसे होगा ये तो हम लोग 18 तारीख को भी नहीं जानते थे, लेकिन तब भी विश्वास था कि समस्या का समाधान होगा और आज भी विश्वास है कि समस्या का समाधान होगा और उचित समाधान होगा। देखिए आदेश जी, आप बीपीएससी को आज से नहीं, चूंकि आप एस्पिरेंट रहे हैं और एक एक चीज को जानते हैं। 38वीं बीपीएससी से लेके और ये 70वीं तक क्या हुआ आपको एक एक घटना याद है, क्योंकि जब मैं कभी समस्या में पढ़ता हूँ तो इनसे पूछता हूँ और इनको एक एक घटनाएं याद है, एज ए पत्रकार के रूप में, एज ए स्टूडेंट के रूप में, एज ए एस्पिरेंट के रूप में, और ये सब अक्षरशः में बताते हैं। लेकिन क्या आज तक कोई मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा बन पाया था? वही सर, प्रभावशाली काफी आंदोलन रहा सर कि देश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन और अभी गांधी परिवार का जो है कांग्रेस के सबसे बड़े नेता वो यहाँ पहुंच गए गर्दनी बाग में। सर ये अपने आप में ऐतिहासिक तो है सर। ये ऐतिहासिक के साथ साथ मुझे याद है, मैं देखता था जब हम लोग भी जो है यहाँ पे आए, बिहार में जब नौकरी ज्वाइन किया तो आदेश जी को देखते थे, जब भी बीपीएससी का कोई भी
हम लोग का एथेंटिक न्यूज चाहिए होता तो आज भी हम लोग आदेश जी को ही सुनते हैं और किसी को नहीं सुनते हैं। इवन के कोई बड़ा नेशनल न्यूज चैनल चला दे तो नहीं, हम लोग आदेश जी से पूछते हैं और विश्वास होता है कि आप सही न्यूज दिखाएंगे। जरूर कभी कभी आप हमसे कठोर प्रश्न पूछ लेते हैं, लेकिन वो प्रश्न भी एक जो है पत्रकार के नाते बहुत जरूरी है ताकि जनता के मुद्दे हम लोग को समझ में आए। इसके लिए आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। देखिए, मुद्दा तो बड़ा बना दिया और घर घर तक हमने पहुंचा दिया कि जो बच्चे आपके फेल होते हैं न पढ़ने के कारण नहीं होते हैं, बल्कि चोर दरवाजे से जिनकी भर्ती की जाती है उसके साथ होता है। हम लोग पे लाठियां इसलिए चलती कि ईमानदार बच्चे पुलिस बनते हैं या दरोगा बनते हैं, बल्कि हमको लाठियां इसलिए चलती हैं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड गुण है, सरकार द्वारा प्रायोजित लोग हैं जो अपराधियों की तरह पीटते हैं। क्योंकि उन्होंने जो है बिल्ला भी नहीं लगाया होता, अपना नाम का जो है नहीं लगाया होता, हम लोग पीटे जाते हैं। तो ये सरकार नहीं, ये इन लोगों की सारी चीजें। अब समस्या समाधान की बात है तो हम लोग निश्चित है, देखिए कोर्ट में तो चला ही गया है। सर एक और चीज़ है सर कि नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है और बीपीएससी में हमने देखा है जब जब मामला गड़बड़ होता है नीतीश कुमार की एंट्री होती है और मामला सॉर्ट आउट कर देते हैं। प्रशांत किशोर ने एक प्रश्न उठाया था उस दिन अपने सत्याग्रह आश्रम से कि उनकी मानसिक स्वास्थ्य की रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाए। उनके मानसिक स्वास्थ्य पर जो है प्रश्न खड़ा किया था उन्होंने। क्या लगता है नीतीश कुमार को सर इन सारे घटनाओं की जो 1 महीने से हो रही है उसकी जानकारी है? आपको क्या लगता है सर? देखिए, मेरा खुफिया तंत्र तो बहुत मजबूत नहीं है, बट मुझे जानकारी आज सुबह मिली कि उन्होंने किसी से पूछा था कि गर्दनी बाग में क्या हो रहा है। ठीक है, उन्होंने बात पूछी थी। अब बात कहाँ तक सही है मुझे जानकारी नहीं, लेकिन जहाँ तक मानसिक स्वास्थ्य की बात है तो उन्होंने कम से कम 20 ऐसे वीडियो देखे हैं। हमें याद है शायद अशोक चौधरी जी के यहाँ गए थे वो, और शायद किसी के पिताजी का जो है स्वर्गवास हो गया और उनपे उन्होंने फूल फेंका और हंस रहे थे। फिर हमने देखा कि सदन में जो है बात हो रही थी तो अशोक चौधरी जी का वो जो ब्रेसलेट था उसको ऐसे कर रहे थे। फिर हमने देखा कि सदन में बैठे हुए थे, कहीं मंच पे बैठे हुए थे तो माननीय प्रधानमंत्री जी का हाथ ऐसे कर रहे थे। ये चीजें बताती कि कहीं ना कहीं मानसिक समस्या तो है। ये समस्या किस स्तर तक है इसकी जानकारी हमें नहीं है। उनको जानकारी रहती तो सॉर्ट आउट हो गया। मैं बता रहा हूँ, मैं माननीय नीतीश कुमार जी को आज से नहीं 1996 से फॉलो करता हूँ। जब अटल जी के सबसे प्रिय अगर कोई जो है नेता हुआ करता था तो नीतीश कुमार होते थे, और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो अटल जी, ठीक है। और जॉर्ज फर्नांडिस के भी सबसे प्रिय हुआ करते थे, खासकर ईमानदारी के लिए। और आज भी अगर समाजवादी परिभाषा शुरू कहीं से होती है तो नीतीश कुमार से ही होती है। उनके वस्त्र को आप देख सकते हैं, उनके जो है आप कपड़े क्या नाम है शूज को देख सकते हैं, आज भी व्यक्ति सिंपल रहता है। और मुझे विश्वास है कि अगर उनका अकाउंट भी चेक किया जाए तो शायद तनख्वाह के अलावा उनके पास 1 रुपया ना मिलेगा। शायद उनका घर भी कोई इस तरह का नहीं होगा, पुश्तैनी घर होगा। तो समाजवाद के आज भी, परिवारवाद के सख्त विरोधी, समाजवाद के आज भी कोई पुराधा बचे हैं तो नीतीश कुमार जी। और कई बार मुद्दे उठे हैं और नीतीश कुमार जी ने एक बार सुन के समस्या का समाधान कर दिया है। आज शायद हमारे मुख्यमंत्री मानसिक स्थिति सही होती तो हम लोग को बच्चों को जो 1 महीना बैठने नहीं देते। यही मैं आग्रह करता हूं सारे के सारे लोगों से कि कृपया उनके जो है मानसिक स्थिति को चेक इन कराया जाए, माननीय उच्च न्यायालय कराए, ताकि मालूम तो हो सके कि ये आसपास लोग कौन बैठे हैं जो चीजों को वहां तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। ठीक है सर, और भी छात्र भी है यहाँ पर, क्या कहेंगे? आज राहुल गांधी आए थे। सर आए थे तो सर बोले कि आप लोग कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और सारी समस्याओं के साथ खड़ा रहेंगे। बोले कि हर एक स्तर से हम लोग आपके साथ हैं, आपका न्याय का जीत होगा, ये सर बोले। अच्छा, ये सब बोले हैं? हाँ, सारे बोले हैं, सारे बात को लेकर सर। तो सर आगे कुछ होगा भी कि सर केवल बस वो भी आके बयान देकर ही चलेंगे? देखिए, ये समस्या तो बड़ी है। हम कह रहे हैं कि हम नहीं हारने वाले, जो लोग आए हैं वो हारेंगे, हम नहीं हारेंगे। ये जो है सत्याग्रह हारेगा, हम नहीं हारेंगे। बिहार की युवाओं का विश्वास हारेगा, और ये अगर ऐसा हो गया तो 2025 के चुनाव में बहुत सारे लोग हारेंगे। तो चलिए सर, तो रामांशु सर थे और राहुल गांधी यहाँ पे आए और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो छात्रों के न्याय के लिए जो बन पाएगा वो करेंगे। और एक नई उम्मीद जगी है। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज गर्दनी बाग पहुंचे। शायद से पहली बार हो रहा होगा कि कोई गांधी परिवार का और देश का नेता प्रतिपक्ष गर्दनी बाग में छात्रों के आंदोलन में आकर संबोधित करे और उनको दिलासा दिलाए कि हम आपकी लड़ाई का समर्थन करते हैं। तो देखिए, री एग्जाम मामला 1 महीना आंदोलन का हो गया, सत्याग्रह का हो गया, सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं है। बीपीएससी अपना अगला प्रोसेस करते जा रहा है। आशा हम करेंगे कि इसका कुछ ना कुछ निदान निकले और कम से कम आंदोलन समाप्त हो और छात्र संतुष्ट होकर अपने घर को जाए। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।